आजकल मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और उसके बावजूद मेरा वज़न कम हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मैं बार बार रात को सोते में से उठती रहती हूँ वॉशरूम जाने के लिए। मेरे ज़ख़म जो है वो भरने में बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। मेरे हाथों में और पैरों में नमनेस हो रही है और सनसनाहट सी फील हो रही है। मुझे आँखों में बार बार धुंधलाहट महसूस होती है। मैं हर वक्त थकी थकी सी महसूस करती हूँ अपने आप को। मैं क्या करूँ, मुझे क्या हो रहा है? मेरी स्किन भी इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, इची हो रही है। क्या मुझे प्री डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा, या मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक और आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देंगे जो कि लोग हमारे पास अक्सर लेके आते हैं और वो परेशान होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं टूवर्ड्स डायबिटीज़। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है क्योंकि ये हमारे सर से लेके पैर तक हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। नॉर्मली हमारे खून में पैनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, और इस इंसुलिन की मदद से जो खून में ग्लूकोज होता है वो ऑर्गन्स में चला जाता है और ऑर्गन्स उसे इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने को। तो बाज़ औक़ात ये इंसुलिन बनना टोटल बंद हो जाता है। उसके अंदर जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, मोस्टली बच्चों में होती है, और जो है उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेना ही हमारे पास इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि एज की वजह से और हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे ये पैनक्रियाटिक सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं ये बर्न आउट हो जाते हैं, और इस केस में टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके अंदर जो है इंसुलिन बन रहा है लेकिन क्वांटिटी में कम है, और या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इन दोनों केसेस में ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसके लिए मुंह से खाने वाली गोलियां मौजूद होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेजॉरिटी ऑनसेट डिजीज़ है, तो हमें एक मुकम्मल लाइफस्टाइल को अपने चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये सबको हो जाती है डायबिटीज़? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या आप इसके रिस्क पे हैं? क्या आपको ये हो सकती है? तो उसके लिए क्या जानना ज़रूरी है कि कौन एट रिस्क है। रिमेंबर द 5 F's: फैट, फर्टाइल, फीमेल, 40 एंड फेमिलियल टेंडेंसी। तो ये जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो जिनके ऊपर ये क्वालिटीज़ आती हैं, उनको ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको हो सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट्स नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, तो उसमें ये हो जाती है। फिर आपको प्रेगनेंसी है तो आप नॉर्मल भी हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में है, प्रेगनेंसी लोड में है, तो उसमें हो सकती है। इसी तरह ख़वातीन में PCOS, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिनको होता है उनको भी टेंडेंसी होती है डायबिटीज़ होने की। और आपका अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या आप शराब नोशी करते हैं, तो भी आपको ज़्यादा टेंडेंसी है ये होने की। और सबसे बढ़ के आपका अनहेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल, कि जो आप गलत सलत खाते हैं और गलत टाइमिंग्स पे खाते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो अब जो दवाई देनी है वो तो डॉक्टर आपको देंगे, आपको वो ब्लड टेस्ट कराएंगे, फ़ौरन आपने उनके पास जाना है अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, और उन ब्लड टेस्ट के ऊपर आपको डिटर्मिन किया जाएगा कि क्या आपको प्री डायबिटीज़ है। तो अगर आप अभी से एहतियात करेंगे तो फुल डायबिटीज़ होने से बच जाएंगे, और प्री डायबिटीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप दोबारा नॉर्मल भी आ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर डायबिटीज़ है तो उसका तो इलाज भी होगा और साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल चेंज में आपने सबसे पहले एक रूटीन लाइफस्टाइल रखनी है। आपने एक ही टाइम पे उठना है, सोना है, अपनी एक्टिविटी का टाइम रखना है, अपने खाने एक ही टाइम पे खाने हैं, और लगभग एक जितनी क्वांटिटीज़ खानी है। दिन में 3 मील्स आपके लिए बहुत काफ़ी हैं, मिनिमम लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर, और इसके अलावा आप 2 स्नैक्स भी ले सकते हैं। फिर इन खानों में आपको खाना क्या है? आपने जो है इसके अंदर आपने होल ग्रेन्स खाने हैं,
आपने ब्राउन आटे की रोटी खानी है, आपने ब्राउन वाले चावल खाने हैं, आपने ओट्स खाने हैं, आपने होल राई खानी है, आपने किनवा खाना है, आपने जो सफ़ेद आटे की रोटी, सफ़ेद चावल, बासमती चावल, इन सबको आपने छोड़ना है। फिर आपको कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। उसके बजाय आप पानी पीजिए, आप ग्रीन टी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स और जो कैन जूसेस वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो वो नहीं आपने पीनी। पानी, ग्रीन टी। और अगर आपको मीठे की तलब हो रही है तो आप नेचुरल फ्रूट्स इस्तेमाल कीजिए, और उसके अंदर आपके पास जामुन है, अमरूद है, गुआवा जिसको कहते हैं, आपके पास कीवी है, आपके पास सेब हैं, आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, आपके पास ग्रेप फ्रूट है, ये सब बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा आम, अंगूर, मेलन्स, प्लीज़ इनसे आप थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। फिर आपने जो है वो गाय का गोश्त और मटन जो है उसको कम करना है। उसके बजाय आपने फ़िश और चिकन और टर्की, टोफू, इन सब चीज़ों को, जो लीन मीट्स हैं, उनको आपने प्रेफर करना है ओवर रेड मीट्स। फिर इसी तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन रखनी है, आपने सोना है, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और उसी की वजह से सारी चीज़ें जो है वो हमारी कंट्रोल में आती हैं और हमारी बॉडी अपने आप को सही कर सकती है। तो टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। एंड टेकिंग केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स, आप अपनी सेहत को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और बहुत से प्रोसेसेस को आप आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन बातों को अच्छे से समझिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।